वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात करेंगे वफाक और सूबे के दरमियान एक और नई जंग छिड़ चुकी है। रोजाना एक नया मामला सामने आता है। कल हमने प्रोग्राम किया था कि आईजी सिंध पुलिस बशमूल तमाम डीआईजीज और बहुत से एसएसपीज थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी छुट्टी की, और अचानक एक साथ पूरी सिंध पुलिस ने दरख्वास्त दे दी थी छुट्टी की। ऐसा लग रहा था पूरी सिंध पुलिस छुट्टी पर चली गई, लेकिन उसके बाद आईजी हाउस गए वजीर आला साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब उनको मना लिया गया था, दरख्वास्त अपनी वापस ले ली गई थी। और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर साहब को कॉल की थी और यकीन दहानी करवाई थी कि 10 दिन दिए जाएं और 10 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट कर ली जाएगी, और ब्रीफिंग मांगी थी आर्मी चीफ साहब ने कोर कमांडर कराची से। अब ये तमाम मामला इस पर बहस छिड़ चुकी है। आज शिबली फराज साहब कहते हैं कि सिंध पुलिस के इस्तीफे मशकूक नजर आते हैं, दाल में कुछ काला है। अच्छा, सिंध हुकूमत ये कहती नजर आती है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट थी, वफाकी इदारे थे जिन्होंने यरगमाल बनाया। अच्छा, नून लीग तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी थी। नून लीग ने बकौल जो है वो इदारों का नाम भी लिया कि कौन से इदारे इन्वॉल्व थे और क्या क्या काम किया गया। अब सिंध पुलिस इस पर क्यों मौकफ नहीं दे रही है, अभी तक आकर ब्रीफिंग नहीं दी है। इस वक्त सिंध हुकूमत का मौकफ भी सामने रखेंगे और मुआविन खुसूसी वजीर आला वीर जी कोहली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब। जानना चाहूंगा कि वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सिंध पुलिस के इस्तीफे मशकूक हैं, दाल में कुछ काला है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि इस जिम्मेदार पोजीशन पे होने के बाद वफाकी वज़रा को ये ज़ेब नहीं देता कि जब एक इंसिडेंट हुआ जी, और उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन साहब ने जो है वो बड़े अहम इदारों से डिमांड की कि फौरी तौर पे तहकीकात की जाए। और उसके बाद फिर इदारों के हेड जो है उन्होंने फ़ोन किए, राब्ते किए चेयरमैन साहब से भी और अपना आईजी सिंध से भी, और उन्होंने अपना मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक करने की यकीन दहानी कराई और 10 दिन का उन्होंने टाइम रखा। तो उसके बाद कोई वजह, कोई तुक नहीं बनती किसी जिम्मेदार इंसान को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो चाहे किसी और जगह हो, लेकिन उनको कोई वजह नहीं बनती कि बीच में आके फिर जो एक फिजा बनी है चीज़ें नॉर्मल करने की, उनको ख़राब करे और फिर उसको आप जो है वो किसी और मिसाल दे दे के। मुझे लगता है कि वफाकी गवर्नमेंट और उनका जो पूरा टोला है वो खुश नहीं है कि इस मसला हल हो। वो चाहते हैं कि इस तरह के तजादुम पैदा हो और इदारे जो रियासत के जो अहम इदारे हैं वो इस तरह जो है वो मुतनाज़ा बने। अच्छा वीर जी साहब, एक सवाल करना चाहूंगा, सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है? कौन से इदारे थे जिसने यरगमाल बनाया था आईजी सिंध पुलिस को? अगर ये देखें बात किसके बीच में है, आईजी सिंध और उन इदारों और ये जो पीटीआई के लोग जिन्होंने वहां पर जाके तमाशा किया, रात को पुलिस को क्या कहते हैं प्रेशराइज किया और जबरन पूरी रात ये घूमते रहे। मैं आपको बताऊं, सीधी बात ये है, नहीं तो पुलिस तो आपके मातहत है, पुलिस को अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो एफआईआर कट जाएगी। मेरी पूरी बात करने देंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जी फरमाएं फरमाएं। हाँ, 2 मिनट अगर आप मुझे देंगे ना तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जी सर बोले। मैं कह रहा हूँ कि रात को लेट नाइट तक उस वक्त दिन जलसा चला और जलसे के बाद हमारे मेहमान आए हुए थे जो पीडीएम के मुख्तलिफ एरिया से, तो हम उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ थे। अजान के टाइम पर जाकर हम सब लोग सोए हैं और फिर सुबह 8 बजे जैसे आंख खुली है तो पता चला है कि केस भी दाखिल हो गया और एफआईआर भी कट गई और बंदा भी गिरफ्तार हो गया। ठीक है। खैर, तो ये उसके बाद फिर सीएम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सीएम साहब ने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि जब तक उसको मुकम्मल के साजिश कहां से हुई, हमने जड़ ढूंढनी है कि कौन बंदा था, किसने किया। अब जो करने वाले हैं, जो वहां देखे गए हैं, सिर्फ वहां तक बात महदूद नहीं है, उनको किसने डायरेक्शन दी, कौन लोग हैं जो हमारे इदारों को आपस में लड़ाना और इस तरह की फसाद पैदा करना चाहता है, जो साजिशें पैदा करना चाहता है, तो हम उनसे जड़ तक पहुंचना है। देखो 2 कमेटी बनी है, एक आर्मी चीफ के डायरेक्शन पे बनी है, एक चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे बनी है। तो वो कमेटी अलग अलग करके जब तक 10 दिन का टाइम है, और हमने सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस को भी यही कहा है कि भाई 10 दिन तक आप जो है ना छुट्टियां करें ना कुछ, अपना काम जारी रखें। 10 दिन की बात है, तब तक ना हम कोई और कंट्रोवर्शियल इस तरह की कोई पैदा करें कंट्रोवर्सी, और आप 10 दिन चुप रहें। जब रिपोर्ट आ जाएगी मंजर आम पे कौन था क्या था तो बंदा जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन वफाकी वुज़रा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 10 दिन के बाद खुदा न खास्ता मामला जो है वो कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर दो नैरेटिव है ना। एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि एक तो कल आपके मिनिस्टर बैठ के मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये वफाकी इदारे हैं, वफाक की और पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रेशराइज किया गया इसलिए एफआईआर काटी गई है।
दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन, आर्मी चीफ से मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए? तो क्या इन इदारों की इन्वॉल्वमेंट है या वाकई वफाकी इदारों का प्रेशर था? देखें, जो इनिशियल पहले दिन जैसे हमें आंख खुली है और हमने जो देखा, एक तो जुबैर साहब जो साबिक गवर्नर हैं, उनकी और 2-4 स्टेटमेंट देखी तो इदारों के नाम आए बीच में। बिल्कुल ऐसे ही नून लीग तो बड़ा ओपनली इदारों का नाम ले रहा है। नून लीग तो बड़ा ओपनली इदारों का नाम ले रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा मोहतात हैं। बहुत मोहतात की बात नहीं है। जब तक ऑथेंटिक, देखो 10 दिन की बात है, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है। जब वो तहकीक हो जाएगी सामने तो ऑथेंटिक लोग सामने आ जाएंगे। किसकी? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा वहां पर आए, या एक या दो लोगों का जिसका जिक्र हो रहा है कि 2 लोग बंदे वहां पर आए, अब वो जो आए वो मुलजिम है या उनके पीछे जो जिसने डायरेक्शन थी, जिसने जो जड़ है, जिसने ये साजिश करवाई, वो कौन है? तो ये सारी चीजें हैं, और जिसपे आर्मी चीफ ने जो वो नोटिस लिया है, उनको रिपोर्ट कॉल की है, और फिर यहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहिबान जो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो 10 दिन के बाद सामने आ जाएगी। तो उसके बाद अच्छा, ये मसला तो बड़ा आसानी से हल हो जाता ना। कल जब चेयरमैन साहब आईजी साहब को मनाने गए और फिर कहा कि दरख्वास्तें वापस ले ली जाएं, आप काम करें, तो आईजी साहब ने क्या कहा? आईजी साहब ने बताया नहीं कि कहां पर मुझे ले जाया गया और क्या मुझे हिदायत दी गई? मसला ये है कि हमने हर रुख से हर तरफ से देखना है। मैं कि ऐसा देखो, एक हर इदारे की अपनी एक अहमियत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अब किसी एक बंदे के कहने पे हम किसी इदारे पर इस तरह खुली तनकीद करना, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं। तो आपके मातहत एक इदारा है, उसकी उस डिपार्टमेंट की इज्जत मजरू हुई, जग हसाई हुई, तो उस पर पीपल्स पार्टी और पूरी सिंध हुकूमत खड़े होकर बोलने लगी कि सिंध पुलिस को जो है मफलूज कर दिया गया। लेकिन आप ही के इत्तेहादी पीडीएम के जो इस वक्त इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, वो इदारों का नाम ले रहे, तो क्या उन इदारों को मजरू नहीं किया जा रहा उनका नाम लेकर, जो इंडिया टीवी के ऊपर पूरे क्लिप्स चल रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है सिंध पुलिस को के निजाम को? ये तो अभी शिबली फराज साहब थोड़ी देर पहले टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि ये जो सिंध गवर्नमेंट वाले हैं, ये इंडिया को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि जिस पे बुनियाद पे तनकीद। तो मुझे बताएं कि पिछला हफ्ता पूरा जो इंडियन जो चैनल पे तनकीद हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे, वो तो हुई है जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम पे केस दाखिल हुआ लाहौर में। तब उसमें भी आप कहें कि जो क्योंकि वजीर आजम जो कश्मीर का था वो पैदा हो गया और यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर वो उस पर वो बंदा उसका वजूद ना होता तो पीटीआई गवर्नमेंट उस पर केस दाखिल ना करती गद्दार का और पाकिस्तान पर तनकीद ना होती। तो ये कोई जवाब नहीं, जवाब तो वो पैदा कर रहे हैं। नहीं, तो आपने अपने इत्तेहादियों से इस मौजू पर बात नहीं की कि इत्तेहादी आपके खासतौर पर मुस्लिम लीग नून इतना खुलकर नाम क्यों ले रही है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है, ये तो इल्जाम हुआ, फिर इल्जाम आयद किया जा रहा है, बड़ा इल्जाम है ये इदारों पर। मैं कह रहा हूं कि आप नून लीग से उनके बंदे से मौकूफ ले लें। मेरा मौकूफ ये है, मेरी गवर्नमेंट का, मेरी पार्टी का मौकूफ ये है कि बड़े मुकद्दस इदारे हैं, बड़े ऑथेंटिक इदारे हैं, यहाँ पर 3-4 मिनिस्टर हैं, वहाँ पर जो है वो रियासत के बड़े इदारे हैं, वो तहकीक कर रहे हैं। 10 दिन में हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बात की है कि आप 10 दिन सब्र करें, और हमने अपने पार्टी से और बाकी वुज़रा से भी कहा कि आप 10 दिन वेट करें, ताकि 10 दिन पहले जब तक कोई चीज सामने नहीं खुलकर आती तब तक कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा ना करे। अच्छा, ये जो एक साथ दरख्वास्तें दी गई, आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी पुलिस फोर्स एक प्लेटफॉर्म पर या पेज पर खड़ी हुई, तो क्या ये वजीर आला साहब की इंस्ट्रक्शंस पर तो नहीं दिया गया था दरख्वास्तें? आप बोल सकते हैं, ये वफाकी वजीर ने भी ये बोला है कि ये सारा पीपल्स पार्टी में नहीं। मेरा सवाल है सर, जवाब देने का हक रखते हैं आप, सवाल करने का हक मैं रखता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब एडी ख्वाजा का मामला था तो हम कह रहे थे कि पुलिस हमारे साथ सहकार नहीं कर रही, तो पूरी मीडिया और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो एक आईजी के खिलाफ हो गई थी, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद फिर दूसरे आईजी साहब थे जिनके साथ पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की नहीं बन रही थी, वे भी आईजी के साथ खड़े हो गए सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जब हम कह रहे हैं कि पुलिस ठीक कर रही है, उनके साथ ज्यादती हुई है, तो आप सारे खड़े हो जाए पुलिस के अगेंस्ट। ये तरीका ठीक नहीं है। हम रियासती इदारों की इज्जत करते हैं। कोई एक बंदा मुझे बताए कि अभी जो वहाँ सीसीपीओ लाहौर का जो मामला हुआ, उसने किसी ऑफिसर को बुला के उसकी बेइज्जती, क्योंकि एसएचओ पता नहीं इंस्पेक्टर लेवल का बंदा था, तो वहां पर 8-10 लोगों ने नहीं रिजाइन किया था, तो उस वक्त उस पर लेकिन सर 8-10 लोग और पूरी सिंध पुलिस जिस तरह से दरख्वास्त दे रही थी, कल को अगर किसी आपकी पार्टी के चेयरमैन के साथ या फिर सीएम के साथ कोई इख्तिलाफ हो जाता है सिंध पुलिस का, तो क्या इसी तरह रिजाइन दे देंगे? फिर अभी कराची की जो सूरत हाल है, खासतौर पर सिंध की, जिस तरह से क्राइम रेशियो बढ़ता जा रहा है, डकैतियां हो रही हैं, वारदात हो रही है, अब इस तरह से सीट छोड़ देना पूरी पुलिस फोर्स का, क्या ये शर्मनाक सूरत हाल नहीं है?
लेकिन जो बातें निकली हैं सामने, अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हर किसी इंसान तो, हर इज्जत तो सबको प्यारी होती ना, इदारे कोई छोटे और बड़े नहीं होते। सर तो वो पुलिस चीजें भी तो रियासत का अभी इदारा है तक, और अभी जो आप इदारा है खुद वो भी कह रहे रियासत का इदारा हैं है। वीर जी कोहली साहब, अभी आप खुद कह रहे हैं कि वो चीजें प्रूफ नहीं, तो उसमें मैं कमेंट नहीं देना चाह रहा। तो आईजी साहब आकर ब्रीफिंग कर दें, प्रेस ब्रीफिंग करें कि बताएं कि किसने मुझे हरासा किया, किसने यरगमाल बनाया, या फिर सीएम साहब को चाहिए था कि ये अगर दरख्वास्तें दे रहे थे इससे पहले कमेटी बना दी जाती। नहीं, अगर आज आकर वो आईजी बता दे तो उसको आप सच मान लेंगे? सर आपका आईजी है और ऑब्वियसली आईजी एक मैंने IG जिम्मेदार आपका पोजीशन है, नहीं, नहीं, एक नहीं, जिम्मेदार नहीं, सीट पर एक- बैठे हुए हैं। अगर वो आकर मेरे मीडिया के भाई- सामने अलाल अलान कोई बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसको तो माना जाएगा ना, फिर उसकी इंफॉर्मेशन ऐसा जो भी नहीं है, होता। क्योंकि उनको ऐसा यरगमाल नहीं बनाया गया होता, था ना, उनके ऐसा साथ ही नहीं इंसिडेंट होता। हुआ है। जो रियासत के इदारे होते हैं ना, वो रियासत के होते हैं, वो किसी पार्टी के या हुकूमत के नहीं होते। ठीक है। वो ये आईजी सिंध का आईजी है ना, पीपल्स पार्टी का आईजी है ना, सिंध गवर्नमेंट का आईजी है। सिंध हुकूमत वो के तो सिंध मातहत का- है ना, सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए तो अगर एक बंदा आईजी कह रहा है कि भाई जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी किसी और चैनल से थ्रू आई कि भाई 2 बंदे आए रात को मुझे जबरदस्ती इस तरह जयकमाल बनाया, ठीक तो है। उस पर अगर दो तरफ से तहकीक हो जाए और अगर सच सामने आ जाए तो वो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी ना। एक आईजी की स्टेटमेंट ऑथेंटिक नहीं हो सकती। मतलब तो आर्मी चीफ साहब जो ब्रीफिंग लेंगे कोर कमांडर कराची से, और फिर अब तहकीकात भी हो रही है, इस पर पूरा इत्मीनान है सिंध हुकूमत को? क्योंकि 2 तरफ से हो रही है ना, यहाँ पर मिनिस्टर साहिबान भी कर रहे हैं और उधर आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, और आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि मैं ऑनेस्टली और आजादाना चले एक सवाल, 10 दिन के बाद अगर ये फैसला आता है या फिर रिपोर्ट ये बताती है कि यरगमाल नहीं बनाया गया था आईजी साहब को, फिर क्या करेगी सिंध हुकूमत? फिर तो सिंध हुकूमत के कहने पर एफआईआर कटी है, ऐसा ही है? जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी रिपोर्ट क्या आती है, जी। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि अच्छा रिपोर्ट भी आ गई। सर देखें, या तो आपके हक में आएगी या तो मुखालफत में आएगी, दोनों का इस वक्त मैं पूछ रहा हूं कि क्या होने वाला है फिर? बात ही नहीं है, हमारी तो बात ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे सीएम साहब को उन्होंने बताया दूसरे दिन। सर देखें, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके 2 ही रुख हो सकते हैं कि सिंध हुकूमत की मर्जी से एफआईआर कटी या फिर यरगमाल बनाया गया। यरगमाल अगर बनाया जाएगा तो उस पर एक अलग एक्शन होगा जो कमेटीज बनी है, लेकिन अगर ये आ गया फैसला कि यरगमाल नहीं बनाया गया था, फिर सिंध हुकूमत क्या करेगी? सिर्फ 2 चीजें होंगी जी। नंबर 1, अगर यरगमाल बनाया था तो जिसने यरगमाल बनाया वो कसूरवार है, ठीक और है। अगर यरगमाल नहीं बनाया था और पुलिस ने काटा है तो फिर पुलिस जाने तो उनके जवाबदार। तो फिर सिंध हुकूमत कसूरवार होगी? सिंध गवर्नमेंट का तो मसला ही नहीं है ना, सिंध गवर्नमेंट तो है ही नहीं बीच में। सर आपके मातहत आती है ना दूसरे नैरेटिव में, तो फिर आप कसूरवार होंगे? नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह वो बता रही है कि इतना बड़ा अफेंस नहीं था कि अभी दिन नहीं निकला उससे पहले एफआईआर कट गई और रातों रात गिरफ्तार हो गया। ठीक ये है। तो बेलेबल सेक्शन था, तो ये आराम से दूसरे दिन सुबह निकलने के बाद भी हो सकता था। तो जिस तरह उन्होंने किया है वो इतनी बड़ी हंगामी चीज थी नहीं, इमरजेंसी थी नहीं। चलें। तो जिस तरह किया है वहां हमें लगता है कि कुछ इसमें साजिश हुई है। चलें, साजिश हुई है। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे। अब 2 ही फैसले आ सकते हैं, सिक्के के 2 जो है वो रुख होते हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट थी, जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चल जाएगा, और अगर ये फैसला आ गया कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये जो कहानी है ये मनगढ़ंत कहानी थी, फिर सिंध हुकूमत कहाँ पर स्टैंड करती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 9 दिन के बाद पता चल जाएगा। 10 दिन का कहा था, कल 1 दिन हो चुका है। अब ये तमाम चीज़ें हैं, इसी के ऊपर दूसरी जमात के भी मौक़िफ़ लेंगे वक्फे के बाद।